It was my mom dad's silver jubilee on 12th of February, so I decided to make it one of the most memorable day of their lives. In order to achieve it, I decided to throw a get-together party, but I really got scared at the start because every agency, every management company I was talking to only gave me stress, and I was afraid that I won't be able to live up to my parents' expectations. But anyways, I continued talking to multiple agencies that could help me with event management, food, decor, etc. But after talking to multiple different people, I was nowhere near satisfied. Boys and girls, welcome back to the channel and yet another video. My name is Akshay Tongia. I'm founder of a content marketing and automation agency called Plaus Media. My goal via this channel is to help you become a better and successful freelancer and a service provider with the help of content and marketing. I also create content on this channel around my journey, so please consider subscribing. As they say, every bad experience teaches you something. So I was like, okay, what I can learn from this bad experience of working with bad service providers and can apply in my own service business to give the best experience to my clients. So after reflecting on the experience, I came up with these 5 rules that will help you satisfy your customers and will help you get more sales. Here are the 5 rules. Number 1 is clarity. मैंने जितने सर्विस प्रोवाइडर से बात करी, हर एक सर्विस प्रोवाइडर ने इंस्टेड ऑफ क्लैरिटी मुझे और कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में इतनी बातें और इतने मल्टीपल ऑप्शंस मुझे बता दिए कि आई वाज कंफ्यूज्ड और उन्होंने मुझे हेल्प ही नहीं किया कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सर्विस प्रोवाइडर शुड बी टू गिव द अटमोस्ट क्लैरिटी टू योर प्रोस्पेक्ट और टू योर पोटेंशियल कस्टमर. अगर तुम अपने कस्टमर या अपने पोटेंशियल कस्टमर को क्लैरिटी नहीं दे सकते, देन दे विल गेट कंफ्यूज्ड एंड दे विल नॉट वर्क विथ यू. अगर तुम उनको क्लैरिटी दोगे, दे विल ट्रस्ट you with their business and the work that you will be doing in their business. So please give clarity to your potential clients and the prospects ताकि वो तुम्हें trust करें और तुम फाइनली उनके साथ काम कर सको. नंबर 2 इज सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे ये नहीं बताया कि भैया मैं आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दूंगा या मैं आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दूंगी. वो बस अपनी सर्विसेज के बारे में बोस्ट कर रहे थे कि हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी, हमने ऐसे इवेंट किए, हमने वैसे इवेंट किए हैं, हमारे फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है. पर उन्होंने किसी भी एंगल से मुझे ये नहीं बोला कि हम आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. ओके, नाउ इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यू टेलिंग अबाउट हाउ गुड योर सर्विसेज आर एंड यू टेलिंग अबाउट हाउ योर सर्विसेज कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम might sound like same thing to you, but it is not. It changes the entire narrative in your prospect's mind when you tell them how your services can help them solve their problem instead of you always boasting about how good your services are. ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो कि तुम्हारा एंगल हमेशा ये होना चाहिए कि अच्छा हमारी सर्विसेज आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. ओके, इट शुड नॉट बी अबाउट कि हमारी सर्विस इतनी अच्छी है. अगर तुम उन्हें अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हो, मतलब तुम बस उनसे बात कर रहे हो. द गोल व्हेन यू टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट जस्ट टू टॉक बट टू सेल योर सर्विसेज, एंड द ओनली वे यू विल बी एबल टू सेल योर सर्विसेज इज बाय टेलिंग देम हाउ गुड योर सर्विसेज आर एट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. नंबर 3 इज टियर प्राइसिंग. मुझे ऐसा लगता है कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर यू माइट हैव मल्टीपल सर्विसेज जो कि तुम ऑफर करते हो. ठीक है, अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो तो हो सकता है कि तुम कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज एक साथ किसी क्लाइंट को ऑफर करते हो, या फिर तुम्हारी कैपेबिलिटीज हो कि हम ये सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को तुम्हारी वो सारी सर्विसेज चाहिए होगी. तो अगर तुम अपने बंडल्स बना सकते हो कि दिस इज अवर ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज योर ऑप्शन 2 एंड दिस इज द ऑप्शन 3, तो तुम अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देते हो कि अच्छा वी हैव दीज ऑल बंडल्स दैट वी ऑफर and you can choose one bundle according to your immediate requirement. और जब तुम उन्हें उस लेवल का कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देते हो ना, तो उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होता है और उन्हें लगता है कि अच्छा यू आर प्रोफेशनल यार, एंड दे गेट क्लैरिटी कि दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. बट डू नॉट कंफ्यूज इट विद गिविंग देम कि तुम उन्हें 15 ऑप्शन दे दो. देयर शुड बी अ लिमिट टू इट. ओके, यू हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट वेयर तुम उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं कर रहे और तुम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा रिजिड हो और तुमने जाके उन्होंने बोल दिया कि ओके दीज आर ऑल द सर्विसेज दैट वी ऑफर and this is your price. Okay, it is rigidity. So again you have to find a sweet spot between rigidity and resistance. बहुत ज्यादा बंडल्स, बहुत ज्यादा सर्विसेज दे दोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत कम दोगे तो रिजिडिटी लगेगी और वो अपने इमीडिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारी कोई सर्विस का पैकेज चूज नहीं कर पाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि टियर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जब इन लोगों के साथ काम कर रहा था, ऑल द इवेंट मैनेजर्स एंड फूड केटरर्स, इन्होंने क्या किया, दे गेव मी एन ऑप्शन फॉर लेट्स से 1 lakh rupees and then they gave me an option for 8 lakh rupees or 6 lakh rupees. There is no middle ground in between, and I was like, okay, my budget is around 2 lakh to 3 lakh rupees for event management and do not want to pay you 8 lakh rupees. और मुझे ऐसा लग रहा था कि 50,000 और 1 लाख रुपए में the quality won't be that good. मुझे ऐसा लगा कि अगर उस टाइम पे मेरे पास एक मिडिल में ऑप्शन और होता, everything would have gotten very easier for me. और अगर तुम क्लाइंट के लिए चीजें इजी कर दोगे, then it is very easy to actually close the deal or close the project. So please keep that in mind. अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, so you can really use tier pricing in your services and you can bundle your services and can offer multiple pricing options to your client.
Number 4 is stop the hunger for money. So for this entire management thing, I was like, okay, I will also need a photographer and a videographer to cover the entire event. So I was talking to this one photographer. The second text that this photographer sent me on WhatsApp is like, yeah, we charge this amount of money. And I was like, bro, I don't remember asking you for how much you charge for your services at the first place. Either you're trying to tell me that I won't be able to afford it, or you just care about money. It just depicts two of those things. It doesn't depict any other thing. When you just go right out of the bat and talk about money. So as a service provider, please do not talk about the money unless your prospects start the conversation around money. Very important thing that you need to keep in mind as a service provider, you should never talk about money. तुम बिना उनकी प्रॉब्लम को एक लेवल पे सॉल्व करे, बिना उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताए, बिना उन्हें बताए कि तुम किस लेवल पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम डायरेक्टली पैसों की बात कर रहे हो. तो वो सीधा सिग्नल ये भेजता है कि यार तुम बस पैसों के लिए काम कर रहे हो. एंड नोबडी वांट्स टू वर्क विद अ पर्सन हु जस्ट केयर्स अबाउट मनी. सर्विस इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. अगर तुम ढंग से रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते, then nobody would want to work with you. Please do not make it everything about money. There are a lot of things involved. Like if you really enjoy the work that you do, you will care less about money and more about the opportunity that you are getting. So please keep that in mind, and please do not talk about money right out of the bat. Let your clients talk about money. Okay guys, so we are just moving to the last part of the video. अगर तुम्हें ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो please subscribe to the channel, smash the like button so it reaches to maximum people possible. And now, without wasting any time, here is your 5th service rule. Go an extra mile. बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जिनके साथ मैं बात कर रहा था, उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट और रूड थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने they went an extra mile to provide me even more services than what they charged me. So if you can do that, if you can go an extra mile, if you can provide some extra services on top of the services that you're providing, that necessarily do not take a lot more time or a lot more effort for you and your team to do, please do it. Because when you do it, what you do is you switch on a plug in someone's head that okay, this person is good and this person is not just about money. और इसको पैसों से ज्यादा बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है. And most importantly, he or she is passionate about the work that they do. Because anyone who is not passionate about the work they do, they won't go an extra mile. Because they know कि यार मैंने contract sign कर लिया है and these are services that I need to provide. So मैं इसके अलावा extra services क्यों provide करूँ? पर अगर तुम एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, एक्स्ट्रा माइल जाते हो इवन इन अ वेरी स्मॉल वे, तो तुम ट्रस्ट जीत लेते हो सामने वाले का. एंड व्हेन यू गेट द ट्रस्ट ऑफ समवन, you get the word of mouth marketing, which is the greatest marketing there is in the world. If you can get the word of mouth marketing, तो तुम्हारे पास clients अपने आप आएंगे. Few of these people really made my life easier. They made my event better. They made my parents happy. So I would always want to work with them even in the future, and I will always recommend them to someone else, right? Because they just made my movement better. Okay, it is about that. It is not just about, if you can promise and over deliver, you just win, man. As a service provider, you always win because you will always get word of mouth marketing and you will always get inbound clients. Okay guys, so ये थे मेरे 5 service rule that I figured out from my experience of hosting an event for my mom dad's silver jubilee. At the end it came out very good, so I am grateful for that. But yeah, I just learned something new and I just shared it with you guys. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर तुमने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो वापस बटन मत दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा. Press the like button as well and hit the bell icon so you do not miss videos like this in the future, because I am going to continue creating videos on my journey, marketing and service business. That's all for this video. I will see you guys in my next video. और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने 2020 में अपनी जॉब कैसे रिजेक्ट करी and how did I make 3x more money after rejecting my job offer, check out this video over here.